अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम आइस कार्स लेते हैं यानी पेट्रोल और डीजल वाली, तो कार ब्रांड्स कोई हमें लाइफ टाइम के पेट्रोल के पैसे थोड़ी ना ही देते हैं। ऐसा ही एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है एमजी ने, बास प्रोग्राम। इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। इससे जुड़े कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे और कमेंट सेक्शन में कई सारे सवाल पूछे थे जिनके जवाब तो हम आपको यहाँ देंगे ही, लेकिन कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके आंसर मिलना एमजी की तरफ से अभी बाकी हैं। सबसे पहले बैटरी प्लस ईवी एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप कार की वैल्यू जो है 9,99,000 दे के बैटरी को एज अ सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, जहां पर आपको ₹3.50 पर किलोमीटर के हिसाब से महीने के 1500 किलोमीटर के हिसाब से पे करने होंगे। और अगर आपकी चलाई 1500 से कम है यानी 100, 200, 500, 700 किलोमीटर आप चलाते हो तो इसका भी ऑप्शन है। इनके जो 4 पार्टनर्स हैं उनके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आप अगर फुल पेमेंट करके भी गाड़ी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। अभी 24 या 25 सितंबर के आसपास ऑफिशियल प्राइस अनाउंस कर दी जाएंगी। यहाँ पे जो ये बैटरी एज अ सर्विस प्लान रखा गया है, ये आपके फायदे के लिए रखा गया है कि आपको पूरी बैटरी की पेमेंट एक ही बार में ना करनी पड़े। आप उसको जितना चलाओगे उतना पे कर सकते हो। ये आपके लिए आसानी होगी कि आपको सिर्फ 10 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा या 10 लाख रुपए पर ही इंश्योरेंस की वैल्यू बनती है। तो 25 सितंबर 2024 को जब प्राइस की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आप एज अ नॉर्मल कार की तरह से भी खरीद सकते हो जो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारियां हम आपको दे देंगे जिससे कि आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। और जो बैटरी एज अ सर्विस प्लान है ये आपके फायदे का है। जो ये 1 साल तक फ्री चार्जिंग दे रहे हैं फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में, क्या ये हमें सब चार्जिंग स्टेशन पे मिलेगा? जी हाँ, eHub बाय एमजी करके एमजी का एक ऐप है, इसको आप डाउनलोड करें। उस पर 80% से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग सपोर्ट अवेलेबल है। उस पर जो भी चार्जिंग पॉइंट होगा नियरेस्ट, आप वहां जाकर के अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हो और अपनी गाड़ी को वहां ले जाकर के फ्री में चार्ज कर सकते हो। और ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी डिलीवरीज ले लेंगे। एक चीज एमजी की तरफ से और क्लियर कर दी गई है रेंज को लेकर के। काफी सारे ब्रांड्स के साथ आपने देखा होगा वो क्लेम तो करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो एक्चुअल होती है वो उसकी 60 या 65% ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है कि हमारी जो 331 ये क्लेम कर रही है, क्लेम रेंज है, तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं मिलेगी। अराउंड 300 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज आपको इसमें मिल जाएगी। लेकिन जो इसका बास प्रोग्राम है उसको समझ में कई सारे लोगों को नहीं आ रहा, तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो मान लिया आपने 9,99,000 रुपए में गाड़ी खरीद ली, लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है कि आपको इन बास पार्टनर से ही फाइनेंस करानी होगी। यहाँ पर ये हाईलाइट पे इन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि बास ओनली बाय मेंशन 4 फाइनेंसर्स। तो यहाँ पर ये 4 फाइनेंसर्स हैं आपके बजाज फिनसर्व, हीरो फिनकॉर्प, विद्युत और चौथा इकोफाई। यहाँ पर जो ये बास पार्टनर हैं इनमें से 2 ने, बजाज फिनसर्व और हीरो फिनकॉर्प ने, अपने फाइनेंस रेट बता दिए हैं पहले ही। ये आपको इंटरेस्ट रेट पड़ने वाला है। हालांकि विद्युत का और इकोफाई का अभी सामने नहीं आया है और अभी इसका, और हो सकता है कि इनके भी रेट इसी के आसपास रहने वाले हों। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा इसमें से चुनना है। यहाँ पर जो मिनिमम रनिंग पर मंथ है वो 1500 किलोमीटर है, यानी कि आप चलाओ मत चलाओ, बजाज से आप फाइनेंस कराते हो तो 1500 किलोमीटर से ₹3.50 के हिसाब से गुणा करके आपको ये पेमेंट हर महीने करनी होगी। लेकिन फ़ायदा ये है कि 1500 की जगह अगर आप 2000, 2500, 3000 या जितना भी चलाते हो ऊपर, एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको चार्जेस नहीं पे करने होंगे। लेकिन हीरो फाइनकॉर्प के साथ ऐसा नहीं है। 1500 किलोमीटर चलाते हो तो ₹3.50 के हिसाब से 1500 किलोमीटर का आप पे करोगे, और ज़्यादा चलाते हो तो उतने ही, जैसे 2000 किलोमीटर चलाया तो 3.5 से आप गुणा कर लो तो उतने रुपए आप उसके पर मंथ देने वाले हो। इसके अलावा चौथा पार्टनर जो ये विद्युत है, इसका फायदा ये है कि यहाँ पर मिनिमम रनिंग पर मंथ का कोई हिसाब नहीं है। अगर आप 100 किलोमीटर पर मंथ चलाते हो तो आप 100 किलोमीटर के पैसे दोगे, 200 चलाते हो 200 के, 1000 चलाते हो 1000 के, 5000 किलोमीटर चला लेते हो तो 5000 किलोमीटर के। तो जो भी आपकी एक्चुअल रनिंग होगी उसके हिसाब से पैसे देने हैं। यहाँ पर जो इकोफाई है इसका रेट ₹5.80 है, जो कि इन तीनों से ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल पे नहीं करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगा तो लोग इसकी तरफ जा सकते हैं, वो अपनी कैलकुलेशन बिठा लेंगे। तो बेहतरीन है, ये विद्युत वाले को ही लोग चूज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की 1500 किलोमीटर पर मंथ की रनिंग नहीं हो सकती, और जिसकी कम है उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लान है। और जिसकी 2000 या उससे ज़्यादा पर मंथ है तो बजाज फिनसर्व की तरफ जा सकते हैं।
और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप क्रॉस फाइनेंस नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इन चारों में से किसी एक से ही आपको फाइनेंस कराना होगा, मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप मान करके चले कि 1500 किलोमीटर ही आप पर मंथ चला रहे हो तो 3.5 रुपए से आप गुणा कर लो तो लगभग 5250 रुपए के आसपास आपके महीने के यहाँ पर ये बन जाते हैं। अगर आप इससे कम चलाते हो, विद्युत से फाइनेंस करा रहे हो, तो आपको और भी कम पेमेंट करना होगा। ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनकी जो पर मंथ रनिंग है वो कम है, तो वो विद्युत से फाइनेंस करा सकते हैं और यहाँ पर उनको कम पेमेंट देनी होगी। और जिनकी रनिंग ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो बजाज फिनसर्व से भी फाइनेंस करा सकते हैं। उन्होंने एडिशनल किलोमीटर के लिए कोई भी पेमेंट नहीं रखी हुई है। हालांकि एग्जिट ऑप्शन क्लियर नहीं है। मान लिया कि हम बैटरी का जो रेंट है ये क्लियर नहीं है, ये आपको कब तक देना है, और ये भी नहीं पता बैटरी की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि बैटरी के साथ अगर हम इस कार को खरीद रहे हैं तो ये हमें कितने की पड़ेगी। ब्रांड ने अभी ये क्लियर नहीं किया है। अभी बास प्रोग्राम ही इंट्रोड्यूस किया है, यानी कार प्लस बैटरी। तो मान लेते हैं 1500 किलोमीटर हम हर महीने चला रहे हैं, 3.5 रुपए के हिसाब से पर किलोमीटर का चार्ज दे रहे हैं, और 3 साल तक आप इसके कुल 2,16,000 रुपए पे कर दोगे। लेकिन बैटरी की एक्चुअल कॉस्ट क्या है? अब जो भी कॉस्ट यहाँ पर होगी बैटरी की, वो माइनस आपके 2,16,000 जो बची हुई कॉस्ट है वो पे करके आप इससे एग्जिट ले सकते हो। हालांकि ज़्यादातर लोग बात के बारे में ज़्यादा पहले सोच लेते हैं। अगर हम एग्जिट के बारे में अभी ना सोचे, कोई भी पेट्रोल या डीजल वाली कार जो 10 से 12 लाख रुपए के बजट में आती है, विंडसर ईवी जैसा ना तो कंफर्ट दे सकती है, पावर, टॉर्क, फीचर, स्पेस ये दे ही नहीं सकती, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो देखा जाए तो एक तरीके से ये बहुत ही शानदार ऑफरिंग आपको मिल रही है। और ये बास प्रोग्राम के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इनको सॉल्व कर दिया जाए तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा MG की तरफ से 360 अश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम है। इसमें ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद आपकी गाड़ी की 60% वैल्यू आपको मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर आपकी गाड़ी 45,000 किलोमीटर से कम चली होनी चाहिए। दूसरी, कंडीशन भी चेक की जाएगी, गाड़ी किस हिसाब के कंडीशन की है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्या क्या हुआ है उसके अंदर, वो सब भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ गाड़ी की जो वैल्यू होगी, गाड़ी के जो आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, जो भी वैल्यू बनेगी उसकी वो आपको मिल जाएगी। अगर लोन चल रहा है तो आपको वो लोन बंद करना होगा। हालांकि कार प्लस बैटरी है यहाँ पर, तो जो बैटरी के लिए क्लोज करना है तो वो आपको बास पार्टनर जो हैं उनमें से जिससे भी आपने किया होगा उनसे जाके क्लोज करना होगा। हालांकि एक सवाल अभी भी बचता है इंश्योरेंस को लेके। इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? इंश्योरेंस कार का अलग होगा, बैटरी का अलग होगा। हालांकि ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं बैटरी पर फर्स्ट ओनर के लिए, और जो सेकंड ओनर होगा या दूसरी बार जो इस गाड़ी को खरीदेगा सेकंड ओनर बन के, उनके लिए ये वही जो पुराना वाला हिसाब है वही रहेगा, जैसे कि 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल की वारंटी जो होती है। देखा जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इंश्योरेंस को लेकर के क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर MG विंडसर ईवी जिसकी प्राइस 10 लाख रुपए है, एक कॉम्पैक्ट SUV जिसकी प्राइस 10 लाख रुपए है, और एक मिड साइज SUV जिसकी प्राइस 14 लाख रुपए है, उनसे एक कंपैरिजन यहाँ पर किया हुआ है कि आपको बचत हो जाती है कितनी सारी, 2,86,000 रुपए तक की बचत हो सकती है अगर आप MG की विंडसर ईवी लेते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर जो पेट्रोल की प्राइस है वो 100 रुपये मानी है और 12 रुपये पर किलोमीटर जो है माइलेज माना है गाड़ी का। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी SUVs जो हैं वो 18 से 19 की माइलेज भी दे देती हैं, और अगर हम बात करें CNG की तो वो 20 से भी ऊपर का माइलेज दे देती हैं। कुछ SUVs में आपको CNG भी मिल जाती है आज के टाइम पे। यहाँ पर इन्होंने 5 साल का ओनरशिप कैलकुलेशन भी किया हुआ है, जिसमें भी आपको बताया हुआ है कि 4 लाख से 10 लाख तक के आपको फायदे होने वाले हैं अगर आप MG की विंडसर ईवी लेते हैं। तो ये भी वैरी कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो 10 से 12 लाख रुपए के बजट में कोई भी ऐसी SUV या 4 मीटर SUV इतना ज़्यादा स्पेस आपको नहीं दे सकती, ना ऐसा कंफर्ट दे सकती है, और जो फीचर्स इसमें 10 लाख रुपए में आपको मिल जा रहे हैं वो भी नहीं दे सकती। अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के आपको डबल EMI तो देनी ही होगी। एक तरीके से 10 लाख रुपए जो इसकी व्हीकल की कॉस्ट है वो आपको पे करनी होगी, जाहिर सी बात है आप फाइनेंस ही कराओगे उसको, उसकी EMI बनेगी, प्लस बैटरी का जो रेंटल है यानी 3.50 रुपये के हिसाब से आपको बैटरी रेंटल देना होगा। 1 साल तक मान सकते हैं कि फ्री चार्जिंग आपको मिल जाएगी आपके शहर में या आसपास के एरियाज में, लेकिन 1 साल के बाद तो ये MG कह रहा है कि 1 रुपये पर किलोमीटर ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि 4.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप दूसरे साल से ये पेमेंट करोगे। और बैटरी की कीमत क्या है और जो ये बैटरी का रेंटल है ये कब तक देना है, अभी इसके बारे में कोई क्लियर आंसर नहीं है। और इसकी जो बचे हुए वेरिएंट है यानी कि मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट, उनकी प्राइस की अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। हालांकि मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तो हर किसी की रनिंग नहीं होगी, फिर भी मान लेते हैं अगर आप 1500 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं तो 3 साल में लगभग आप 54,000 किलोमीटर चलाएंगे, और 4.5 से ही अगर गुणा करते हैं, 3.5 ना करके हम 4.5 से ही गुणा करते हैं तो लगभग 2,43,000 रुपये आप पे करोगे। और मान लेते हैं अगर आपकी रनिंग
45,000 ही हुई और 4.5 से आप गुणा करते हो तो भी आप बैटरी के लिए 2 लाख रुपए ही पे कर रहे हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये गाड़ी 3 साल में आपको 12 लाख रुपए की पड़ने वाली है। फिर भी यहाँ पर हमने 4.5 से गुणा की है, 3.5 से नहीं, जिस तरीके से इन्होंने बताया 3.50 रुपए पर किलोमीटर। हम यहाँ पे 4.5 ही मान करके चल रहे हैं पहले ही साल से, तो हम यहाँ पर कुल 2 लाख रुपए ही यहाँ पर पे करेंगे। एग्जिट प्लान को लेकर के कुछ क्लियरिटी मिलती है, कुछ अपडेट आती है तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। इसके अलावा एमजी से हमने कुछ सवाल पूछे हुए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछे हुए थे, इंश्योरेंस को लेके, एग्जिट प्लान को लेके, और भी कई सारे सवाल थे जिनके आंसर्स हमें ऑफिशियली कहीं नहीं मिल पाए। वो भी हमने एमजी को पूछ रखे हैं, जिसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। और इन सवालों में से अगर आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाता है तो आप देख सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। तो एमजी की तरफ से ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो। पिछली 2 वीडियो में गाड़ी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, यानी 10 लाख रुपए में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, वो सब हम आपको बता चुके हैं। लेकिन बास प्रोग्राम को लेकर के काफी सारे कंफ्यूजन थे, जिनके ज़्यादातर आंसर आज आपको मिल गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर आ रहे इन क्वेश्चंस में से देख सकते हैं, वो आपको आंसर मिल जाएगा। हमें भी कई सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं जो एमजी से अभी पूछे हैं, उसके आंसर मिलते ही एक और वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, जिससे आपको इसको खरीदने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं एग्जिट प्लान को लेकर के। हालांकि रिसेल वैल्यू के मामले में आइस वेरिएंट और ईवी दोनों में ही एमजी काफ़ी ऊपर है, काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलती है इनके व्हीकल्स की, ये क्लियर है, ऑफिशियल है। और विंसोर ईवी को लेकर के जो भी सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, वहां पर ही हम आपको जवाब दे देंगे। और फिर भी कोई सवाल बचता है और ज़्यादा सवाल होते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।